आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हृदय परिवर्तन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 5 हृदय परिवर्तन। इस पाठ को हम दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें पहला दृश्य है साधारण अवस्था में घर का एक कमरा, चारों ओर गरीबी का राज्य। पर्दा उठने पर एक 9-10 वर्ष का लड़का जिसका नाम अब्दुल कादिर है नजर आता है। अब्दुल कहता है पुकार कर, जल्दी करो अम्मी, देर हो रही है। वे लोग बस मुझे बोलने आते ही होंगे। अम्मी कहती है, आती हूँ बेटा, आती हूँ। माँ आती है, उसके हाथ में एक वास्कट है, उसमें जगह जगह बंद लगी है। ले बेटा, यह पहन ले। उसके अस्तर में मैंने 10 अशरफियां यानी 10 सिक्के सिल रखे हैं। तेरे अब्बा जो दौलत जोड़कर मरे थे, उसमें से बस ये ही बची है, समझकर ही काम में लेना। अब्दुल, यह क्या किया अम्मी? सभी क्यों बांधी, तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी। अम्मी कहती हैं, तू मेरी फिक्र मत कर। मेरा क्या, मैं तो किसी तरह अपना गुजर बसर कर लूंगी, मैं तो अपनी जीविका चला लूंगी। तू परदेश यानी दूसरे देश को जा रहा है, क्या मालूम कब तुझे जरूरत पड़ जाए। तेरे सुख में ही मेरा सुख है। मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगी जब तू बड़ा होकर आदमी बनकर आएगा और अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा, यानी अपने पिताजी के नाम को चमकाएगा। मेरे नजदीक तो आ बेटा, एक बार तुझे अच्छी तरह से देख लूं, फिर जाने तू कब। आंखें डगडुबा गई। अब्दुल नजदीक आता है, माँ उसका माथा चूम देती है। अब्दुल कहता है, अम्मी तुम रोती क्यों हो? मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी ही आऊंगा। अम्मी कहती है, जाओ बेटा, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हें सेहत बख्शे, यानी तुम स्वस्थ रहो। अपनी अम्मी को भूल मत जाना। ये माँ उस जाते हुए बेटे को अब्दुल कहता है। अम्मी गला रुंध जाता है, अब वो भी बड़ा भावुक हो जाता है। अम्मी मेरे लाल, जी लगाकर पढ़ना। बेटा, अपनी अम्मी की एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, भूल कर भी झूठ मत बोलना, यानी हमेशा सच बोलना। जब बोलना सच ही बोलना। सच बोलने वाले पर हमेशा अल्लाह की मेहर, अल्लाह की कृपा रहती है। मेहर यानी कृपा। अब्दुल कहता है, अम्मी मैं तुम्हारी दी हुई सीख हमेशा याद रखूंगा। बाहर से आवाज आती है, अम्मा अब्दुल। अम्मी कहती है, जाओ बेटा, वे लोग आ गए, मेरी बात भूल मत जाना। अब्दुल कहता है, नहीं अम्मी नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी कहती है, खुदा तेरी उम्र बढ़ाए, तुझे आबाद रखे। अब दूसरा दृश्य आता है, बियाबान जंगल। अब्दुल 2 व्यापारियों के साथ बगदाद जा रहा है। व्यापारियों के पास बक्से और थैले हैं। पहला व्यापारी, क्यों भाई, हम चल तो रहे हैं, मगर सुनते हैं कि रास्ते में डाकू हैं। दूसरा व्यापारी कहता है, डाकू? अब्दुल कहता है, अरे आप डरते क्यों हैं? मेरी अम्मी कहती हैं, जब तक हम पर खुदा की रहमत का साया है, यानी परछाई है, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहला व्यापारी कहता है, अबे खुदा के बच्चे चुप रहे, तेरे पास क्या रोकड़ी रखी है, मतलब पैसे रखे हैं, फिक्र तो हमें है। दूसरा व्यापारी कहता है, यह आवाज कहाँ से आई? हमने डाकू देखकर घबराए सर में, अरे डाकू भागो भागो। दोनों व्यापारी भागने की कोशिश करते हैं। एक डाकू, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, एक भी जिंदा नहीं बचेगा, समझे? जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। दोनों व्यापारी वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। डाकू कहता है, निकालो तुम्हारे पास क्या क्या है। पहला व्यापारी कहता है, मैं मेरे पास कुछ नहीं है। डाकू कहता है कैसे नहीं, निकालो। पहला व्यापारी शोर मचाने की कोशिश करता है, बचाओ बचाओ। डाकू कहता है, चुप, अगर मुंह से जरा भी आवाज निकाली तो छाती के आर पार छुरा पार कर दूंगा, निकालो। दूसरे व्यापारी से, तुम भी निकालो। दोनों व्यापारी अशर्फियां निकाल कर देते हैं। पहला व्यापारी कहता है, खुदा की कसम और नहीं है। डाकू कहता है, तू राजी खुशी नहीं देगा। छुरा उसकी ओर बढ़ाता है। पहला व्यापारी कहता है, देता हूँ। डाकू, तो देर क्यों करता है? दूसरे व्यापारी से, तू भी निकाल दे। पहला व्यापारी, मगर यह छुरा हटाओ। डाकू छुरा हटा लेता है। व्यापारी जेब में से अशर्फियां निकाल कर देता है। डाकू कहता है, यह कोट भी उतारो। व्यापारी कहता है, यह तो रहने दो। डाकू कहता है, उतारो। पहला व्यापारी कोट उतार कर देता है।
हाय मेरा कोट, अभी तो सिलवाया था, अभी तो पहना भी नहीं। हाय मेरी थैली, दूसरा व्यापारी कहता है। सरदार, इस लड़के को क्यों छोड़ दिया? डाकू कहता है। इस भिखमंगे के पास क्या होगा? सरदार कहता है, फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है, यानी क्या नुकसान है? डाकू कहता है, क्यों मियाँ लड़के, तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कहता है, हाँ मेरे पास 10 अशर्फियां हैं। डाकू कहता है, 10 अशर्फियां? दिल लगी करते हो बेटा, पिटोगे, मतलब मजाक करते हो बेटा, पिटोगे। अब्दुल कहता है, नहीं मैं दिल लगी नहीं करता। दूसरा डाकू कहता है, कहाँ है? अब्दुल कहता है, इस गुदड़ी में सीवन उधेड़ कर देखिए। डाकू कहता है, उतारो उसे। अब्दुल बास्केट उतारता है, सीवन उधेड़ी जाती है, खन खन करती हुई 10 अशर्फियां नीचे गिर पड़ती हैं। सरदार बोला, लड़के तू बड़ा नादान है, यदि तू ना बताता तो अशर्फियों का पता हमें किसी तरह भी नहीं लग सकता था। अब्दुल कहता है, मेरी अम्मी ने कहा था कि चाहे जो मुसीबत आए, बोलना हमेशा सच ही। सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहर रहती है, फिर मैं क्यों झूठ बोलता और क्यों अशर्फियां छुपाता? डाकू एक एक की ओर आश्चर्य से देखता है। सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरदार आगे बढ़कर अब्दुल को गोदी में उठा लेते हैं और अपने साथ डाकुओं से कहते हैं, भाइयों, यह लड़का आज से हमारा गुरु है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है, और एक हम हैं जो बूढ़े होने को आए अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर, जिसने हमें दुनिया में भेजा, सचमुच हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आओ आज से हम यह नीच यानी गिरा हुआ काम करना छोड़ दें और हमेशा सच बोलने की आदत डालें। फिर वह व्यापारी के निकट जाता है। भाइयों, हमारा अपराध क्षमा करो, अपना माल संभाल लो और जहां जाना चाहते हो जाओ, खुशी से जाओ, मत उसका माल लौटा दो। असमत, लो भाइयों, अपना अपना माल पहचान लो। दोनों व्यापारी खुश होकर अपना अपना माल, अपना सामान ले लेते हैं। इस पाठ की रचयिता है श्री कृष्ण, संपादित अंश है यह। तो देखा सच बोलने से कितना ज्यादा फायदा हुआ। हमें भी हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।